डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। इंडिया कनाडा के रिलेशंस लास्ट ईयर से सिग्निफिकेंटली घटे हैं और इस सभी का रीजन जाता है जस्टिन ट्रूडो को। इन सभी का क्रेडिट जाता है ट्रूडो की कैनेडियन सरकार को, बिकॉज कैनेडियन सरकार ने जिस तरीके से इंडिया और खासकर जो भारत सरकार है उनके खिलाफ इन्होंने एक बेसलेस एलिगेशन लगाया कि भारत सरकार ने एक खालिस्तानी पर्सन हरदीप सिंह निज्जर का किलिंग किया है। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो इस पूरे खालिस्तानी मुद्दे के ऊपर इंडिया के ऊपर बार बार बेसलेस एलिगेशन लगाने से बचे नहीं। इनफैक्ट रीसेंट टाइम्स में ट्रूडो और उनके जो मित्र हैं, उनके जो कलीग हैं, उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, वो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, हमारे एनएसए अजीत डोवल, होम मिनिस्टर अमित शाह, इन सभी के ऊपर पर्सनल अटैक भी करने लगे थे, जिसकी वजह से इंडिया कनाडा आज अपने सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका था। और इसका रीजन शायद आपको पता होगा, जिस तरीके से सिख वोट बैंक है और खालिस्तानी मुद्दे से जस्टिन ट्रूडो को माइलेज मिलता है, पॉलिटिकल में उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है, बिकॉज ट्रूडो की आज पॉपुलैरिटी 20 से 25% के बीच में आ चुकी है। तो जस्टिन ट्रूडो मजबूरी में अपना किसी तरीके से सरकार बचाने के चक्कर में उन्होंने इंडिया के साथ अपने रिलेशन को ही दांव में लगा दिया। लेकिन उसके बाद जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि कैसे इंडिया के साथ इस रिलेशन को वापस से ठीक किया जाए। खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन चीजों में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिला और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट यू टर्न जो ट्रूडो की सरकार ने लिया है, खासकर ट्रूडो ने लिया है, वो है कि अब उनकी सरकार का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पूरे इशू से दूर दूर तक इनका कोई भी रिश्ता नहीं है। मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी का किसी भी तरीके का इस पूरा जो असैसिनेशन का केस जो कनाडा लगाया है, इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। याद रखिएगा, कुछ महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर भी पर्सनल टारगेट किया गया था। तो आज इसी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये यू टर्न क्यों सिग्निफिकेंट है, आखिरकार जस्टिन ट्रूडो ने यू टर्न क्यों लिया, और इनफैक्ट महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में और ज्यादा दबदबा बढ़ने का प्रोबेबिलिटी है। तो इन सारी चीजों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले आप न्यूज देख सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस एडवाइजर हैं जस्टिन ट्रूडो की, नैथलीन ड्रॉइन ने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के पास कोई भी एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से यह साबित किया जा सके कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इनका किसी भी तरीके का कनेक्शन है हरदीप सिंह निज्जर वाले असैसिनेशन केस में। अब ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले इस तरीके की एलिगेशंस डोवल, प्राइम मिनिस्टर मोदी, एस जयशंकर और इन सभी पे लगाया गया है। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स पे हमारे ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर आपको एनरोल करना है तो यू कैन डू इट एट अ वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल ऐसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ ये यू टर्न क्यों है? बिकॉज कैनेडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने जस्ट लास्ट मंथ अक्टूबर के महीने में उन्होंने अमित शाह और मोदी सरकार के ऊपर टारगेट किया था कि ये सारे लोग इस पूरे अटैक के मास्टरमाइंड है। और इनफैक्ट जो कैनेडियन स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर है, ग्लोबल एंड मेल न्यूज़पेपर, उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी कहा था कि कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के पास इनफैक्ट एविडेंस है कि मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इस पूरे अटैक के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को रखते थे। इनफैक्ट सुब्रमण्यम जयशंकर और अजीत डोवल और प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमित शाह, ये चारों मिलके इस पूरे अटैक के मास्टरमाइंड हैं। तो देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से कितना ज्यादा बैक ट्रैक करते हुए नजर आ रहे हैं इस समय कनाडा के जो सरकार है। तो ये बहुत कुछ बताता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हुआ क्या है कि आखिरकार आप पूछेगा कि ऐसा क्या हो गया जस्टिन ट्रूडो के साथ, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो आज खुद कनाडा में बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरे खालिस्तानी मुद्दा को उठाया, आज वो बैकफायर कर रहा है। आप इसका एग्जांपल ये देख लीजिए। इनफैक्ट लास्ट मंथ हुआ क्या कि खालिस्तानी सपोर्टर्स ने कनाडा के लोगों को ही बोल दिया कि ये आपका जगह नहीं है, आप यूरोप से आए हैं, आप यूरोप वापस चले जाएं। अब आप बताइए, कैनेडियंस के अगेंस्ट ही अब खालिस्तानी सपोर्टर उनके अगेंस्ट अटैक करने लगे हैं, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक पर्सनल लायबिलिटी बनते हुए नजर आ रहा था कि ये इन्हीं के चक्कर में ये पूरा
खालिस्तानी लोग इतना ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तो जस्टिन ट्रूडो के लिए और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो के जो इस समय बॉर्डर जार हैं टॉम हॉमैन, उन्होंने भी कनाडा के ऊपर एक बहुत बड़ा केस लगाया। कनाडा के ऊपर उन्होंने कहा टॉम हॉमैन ने कि कनाडा का जो बॉर्डर है यूएस के साथ ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत सारे टेररिस्ट जिनको कनाडा सेफ हेवन प्रोवाइड करता है उनके थ्रू वो अमेरिका में एंटर कर जाते हैं। इनफैक्ट टॉम हॉमैन ने खालिस्तानी टेररिस्ट्स, पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट्स, इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा किया था, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में ये श्योर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खालिस्तानी मुद्दा और खासकर इंडिया का पक्ष लेंगे कनाडा के अगेंस्ट। इसलिए ट्रूडो को ये बात समझ में आ चुका था कि जिस तरीके से बाइडन ट्रूडो को सपोर्ट कर रहे थे, ट्रंप जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे जस्टिन ट्रूडो को उस तरीके से। और खासकर जो ये इस बार अमेरिका कांग्रेस में जो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग प्रो इंडिया लॉबी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। वो चाहे आप देख सकते हैं तुलसी गैबार्ड हो जाए, हमारे कैश पटेल हो जाए, हमारे उषा वैंस हो जाए, और जिस तरीके से ट्रंप ने पर्सनली माइनॉरिटीज़ की बात की थी, खासकर जो हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात की थी, तो इसकी वजह से जो खालिस्तानी इशू है इसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा अमेरिकन कांग्रेस का जो बाइडन के कार्यकाल में मिलता था, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो जो है आज वो एक नए हकीकत का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन था, बिकॉज 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एनडीए को थोड़ा सा सेटबैक लगा था, बीजेपी 240 पे आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर अटैक बढ़ गए थे। अगर आप देखोगे कनाडा जानबूझकर किस तरीके से अटैक किया, अमेरिका भी इंडिया के ऊपर प्रेशर कर रहा था, बिकॉज जब तक सरकार स्टेबल नहीं होती, जब तक सरकार स्ट्रांग नहीं होती है, तब तक इंटरनेशनल लेवल में आपका उतना लेवरेज नहीं होता है। लेकिन नाउ महाराष्ट्र इलेक्शन, इसके पहले ऑलरेडी हरियाणा इलेक्शन, बट अब महाराष्ट्र इलेक्शन बिकॉज इट्स द इकोनॉमिक पावर हाउस ऑफ इंडिया, अब महाराष्ट्र इलेक्शन जो है इट इज नाउ गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज 3.0 टेन्योर। और आने वाले टाइम में आप इंटरनेशनल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और एस जयशंकर भारत सरकार का और ज्यादा एग्रेसिवनेस हमें देखने को मिल सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके। आपके क्या व्यू हैं इस जस्टिन ट्रूडो के यू टर्न को लेके, आप जरूर अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।